प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ के आए हो, यहाँ भी, वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता था कि यहाँ? वहाँ भी अच्छा लगता था, यहाँ भी अच्छा लगता था। पहले जो है बेसिक के बच्चे पढ़ के अधिकारी बन जाते थे और अब जो है बेसिक में वो क्वालिटी नहीं आ रही। तो इसका जो मेन रीज़न मैंने सोचा है, सर्वे किया है, वो ये है कि उनमें से किसी ने कहा कि यार ये जो पॉलिसी मेकर हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या इस हालत में वो 20 बेटियां जिनका स्कूल मर्ज हो जाएगा 2 किलोमीटर दूर, क्या वो 20 बेटियां स्कूल जा पाएंगी? तो सरप्राइज टेस्ट भी कराते थे। अच्छा। क्लासेस में आए, स्कूल आए, बोले भी मास्टर साहब एक दिन का सरप्राइज टेस्ट रख दो, कल या परसों का बच्चे, ठीक है। सरप्राइज टेस्ट करा के उन बच्चों की जो भी नंबर्स वगैरह आते थे, जो टॉपर बच्चे होते थे, उन्हें वो इनाम भी देते थे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है वकार आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के खैया गांव में और ये है यहाँ का सरकारी स्कूल। और सरकारी स्कूल पे हम इसलिए हैं क्योंकि सरकार ने एक फैसला लिया कि जिन भी सरकारी स्कूलों में 50 से कम बच्चों की स्ट्रेंथ है, उनको मर्ज कर दिया जाएगा और दूसरी जगह पर जो है बच्चों को भेज दिया जाएगा, दूसरे स्कूलों में भेज दिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या वाकई जो है सरकार को ये कदम सही है या गलत है, उस पर अपनी अपनी राय है। अखिलेश यादव इसका विरोध कर रहे हैं, मायावती ने इसका विरोध किया है, चंद्रशेखर आजाद इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार बता रही है कि भाई हमने ये पॉलिसी लेकर आए हैं क्योंकि सरकार का जो खर्च है उसको बचाया जा सकेगा और कम बच्चों में जो है टीचर्स की स्ट्रेंथ भी रखनी पड़ती है और भी खर्चे हैं जो खर्च होता है, उस ये सरकार का तर्क है और विपक्ष इसके बिल्कुल खिलाफ है। तो सवाल यह है कि आपको ये समझना है कि क्या सरकार का फैसला सही है, जो विपक्ष कह रहा है वो सही है। इन दोनों ही पक्षों को समझने के लिए हम इस स्कूल में पहुंचे हैं। खैया माफी ये गांव है और प्रिंसिपल साहब हमारे साथ हैं। आप पहले मैं चाहूँगा फरीद, आप पूरे स्कूल का एक बार ज़रा टूर कराइए और समझिए कि सरकारी स्कूल में भी जो है किस तरीके से बच्चों को आकर्षित किया जा सकता है। और एक और ये दूसरा पहलू है ना सरकारी स्कूलों का, जब आप सरकारी स्कूल दिमाग में सोचते हैं तब आपके दिमाग में एक इमेज बनती है सरकारी स्कूल की, है ना। लेकिन ये स्कूल उस इमेज से परे है और पिछले किस तरीके से इसको जो इतना खूबसूरत बनाया गया है और इसमें इतनी ग्रीनरी जो है अब हो गई है, क्या ये पहले से थी या फिर अब आकर जो है टीचर्स ने किस तरीके से इसको डेवलप किया है, वो बात करने के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल साहब हैं। प्रिंसिपल साहब बताएंगे मुझे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नाजिर अली है। नाजिर अली साहब, मुझे बताइए कि आप कब से यहाँ पे हैं? मैं 2017 में यहाँ आया था ट्रांसफर होगी। अच्छा, तो एज ए हेड टीचर में यहाँ आया था। अच्छा। तो उस वक्त क्योंकि दोनों ये कंपोजिट का प्रोसेस नहीं था उस वक्त, उस वक्त ये अलग अलग चलते थे। एक ही कैंपस में 2 स्कूल चलते थे, दोनों अलग चलते थे, प्राइमरी अलग। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने 2018 में जो है प्रोसेस आया था स्कूलों को मर्ज करने का, जो अभी भी चल रहा है। तो उस वक्त क्या किया था, एक कैंपस में जो अलग अलग स्कूल होते थे उन्हें मर्ज कर दिया था। अच्छा। तो उस वक्त ये कंपोजिट बना दिया था, 1 से लेकर 8 तक का ये स्कूल हो गया। तो जब आप आए थे तब क्या इसकी हालत ऐसी थी? हाँ, तब ऐसी तो नहीं थी। तब ज़मीन पे काम नहीं था कुछ भी। अच्छा। तो स्ट्रेंथ भी ना की बराबर थी, 37 या 40 बच्चे उस वक्त थे, दोनों में मिला के 1 से 8 तक का कंपोजिट में। अच्छा। लेकिन अब कितने? अब फिलहाल जो नए नामांकन, मतलब टोटल नामांकन स्ट्रेंथ है मेरी, वो 235 बच्चे हैं इसमें। अच्छा। 235। अच्छा। और अभी एडमिशन चल रहे हैं, जैसे 6 या 7 नए एडमिशन आज मिले हैं मुझे। तो ये आई होप कि इस सेशन में जो है 250 के आसपास हम चले जाएंगे। अच्छा, 250 चले जाएंगे। तो देखिए, एक तरफ तो सरकार जो है उन स्कूलों को बंद कर रही है जिनमें जो है कम बच्चों की स्ट्रेंथ है और उनको बंद करके दरअसल मर्ज किया जा रहा है और आसपास के स्कूलों में भेजा जा रहा है। अब इसमें एक समस्या ये आती है कि यार जो हमारा ग्रामीण परिवेश में हम देखते हैं, वहाँ दिक्कत ये आती है कि जिन बच्चों को आप समझिए कि जो बच्चे अपने गांव के स्कूल में जाने से कतरा रहे हैं या वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो 2-3 किलोमीटर दूर कैसे पहुँच पाएंगे। तो जो पॉलिसी मेकर्स ने जितना भी सोचा है, जिन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई है, उनको क्या ये वो समझे हैं कि भाई बच्चे जो लोग यहाँ नहीं आ रहे वो वहाँ कैसे जाएंगे? हाँ, ये असल में एक अजीब विडम्बना में कहूँगा मैं, बेसिक के साथ जो हो रहा है अभी। वैसे तो गवर्नमेंट ने जो भी किया है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो नीति निर्धारक हैं, उनका अलग तरीका होता है सोचने का। लेकिन हम लोग क्योंकि ज़मीन पर रहते हैं, हम देखते हैं, डोर टू डोर हम जाते हैं। तो मेरी अपनी समझ एज ए टीचर मैं अगर कहूँ तो ये एक बड़ा नुकसान होगा बेसिक के बच्चों के लिए, ख़ासतौर से ग्रामीण बच्चों के लिए। वो ऐसे बच्चे बेसिक से जुड़े होते हैं जो या तो बहुत ही लोअर क्लास के बच्चे होते हैं या फिर जो मेंटली हेल्थ जिनकी डिस्टर्ब होती है। बड़ी एक समस्या है क्योंकि अभी में हम देखते हैं एज ए टीचर, हमें सुनने मिलता है कि पहले जो है बेसिक के बच्चे पढ़ के अधिकारी बन जाते थे और अब जो है बेसिक में वो क्वालिटी नहीं आ रही। तो इसका जो मेन रीज़न मैंने सोचा है, सर्वे किया है, वो ये है कि पहले 100% बच्चा बेसिक में पढ़ता है
ए क्वालिटी वाला भी, बी क्वालिटी वाला भी और सी क्वालिटी वाला भी। लेकिन अब समस्या ये है कि ए क्वालिटी वाला बच्चा हमें मिलता ही नहीं है, वो प्राइवेट स्कूल वो प्राइवेट स्कूल चला जाता है। गार्जियंस पहले से सेलेक्ट कर लेते हैं, बच्चा बढ़िया है, इसे हम नहीं भेजेंगे, इसे हम वहाँ भेजते हैं। अब हमारे पास मिलते हैं बी और सी क्वालिटी। अब बी और सी क्वालिटी को मैनेज करना, उन्हें मेंटली प्रिपेयर करना पढ़ाई के लिए और जोड़ कर रखना, ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन चलिए ये काम भी हम कर रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट मुझे नहीं कहना है कुछ भी, लेकिन एज ए टीचर मैं कह सकता हूँ, एज ए गार्जियन मैं भी देखिए अगेंस्ट की बात नहीं कर रहे। मैं देखिए हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू होते हैं, हम दोनों वो आपके सामने रखते हैं। एज ए टीचर तो मैं ये कहूँगा कि इसका सबसे बड़ा नुकसान जो मैंने महसूस किया है कि ऐसे बच्चे जो अब तक जो है बेसिक से जुड़ जाते थे, सपोज कीजिए एक स्कूल जो बंद हुआ है 50 लेस देन 50 वालों की जो पॉलिसी चल रही है, लेस देन 50 में क्या हुआ, 48 49 वाले बच्चे भी स्कूल मर्ज कर दिए 2 किलोमीटर दूर। था क्या, वो 48 बच्चों में अगर आपने मानिए 20 लड़के और 20 लड़कियां या 22 लड़कियां हैं, तो अभी जो ज़मीनी हालत है वो ये होगी कि लड़कों को तो भले अभी भी हम लोग किताबों में भले कहते हैं कि साहब जेंडर वाइज इक्वालिटी है, लेकिन इक्वालिटी अभी ज़मीन पर नहीं देखने को मिलती। लड़कियों को अभी भी पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की जाती है। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे बेटे को पढ़ा दें, बेटी भले ही नहीं पढ़ा। आपके कहने का मतलब है कि बेटियों को इससे ज्यादा बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अभी कल परसों मुझसे कोई तंज कर रहा था, तंजिया एक साथी ने कहा, जो पॉलिटिकल साथी होता है, उनमें से किसी ने कहा कि यार ये जो पॉलिसी मेकर हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या इस हालत में वो 20 बेटियां जो जिनका स्कूल मर्ज हो जाएगा 2 किलोमीटर दूर, क्या वो 20 बेटियां स्कूल जा पाएंगी? जमीन पे सोचा तो वाकई बड़ा नुकसान लगा कि वो 20 बेटियों में से 2 या 3 बच्चियां भले स्कूल चली जाएं, लेकिन 20 में से 18 या 17 बेटियां जो हैं स्कूल से वंचित हो जाएंगी, जो कि हमारे लिए बड़ा नुकसान है। उन बच्चों का बड़ा नुकसान है। एक चीज मैं देख रहा हूँ, आपने यहाँ पे सारे हेल्पलाइन नंबर लगा रखे हैं। यहाँ पे छोटे बच्चे आते हैं, तो इसके पीछे लगाने के पीछे का जूनियर क्लासेस हैं हमारे पास, 7th 8th भी रहती हैं। 7th 8th में बच्चियां जो होती हैं हमारी की सोच क्या रही है? हाँ, नहीं वही मैं बता रहा हूँ। 7th 8th में जो बच्चियां होती हैं, वो बच्चियां भी बड़े होते हैं। दूसरा, बच्चों को सही संस्कार घर और स्कूल से दोनों से मिलते हैं, लेकिन उन्हें बेसिक्स नॉलेज अच्छे और बुरे की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की हम बचपन से अगर हम बताएंगे तो बच्चे परिपक्व नागरिक बन जाएंगे। तो इसलिए हमने कोशिश किया है कि जो बेसिक्स नंबर थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के, वो हमने यहाँ लिखवा दिए, ताकि बच्चे उनके बारे में जानकारी करें, हमसे पूछें और आगे जरूरत पड़ने पर उनका यूज़ भी करें। अच्छा, ये जूनियर कैंपस है जहाँ हम घूम रहे हैं। ये 8th क्लास अभी आप देख रहे हैं, 7th है उधर। अच्छा, और उधर वो प्राइमरी सेक्शन है। ठीक है। एक हम क्लास में भी चलते हैं ना, ये चलते हैं क्लास में चलेंगे। ये हुआ अपना किचन एरिया, रसोई का एरिया हमारा। अच्छा, तो देखिए, अच्छा ये देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा है। इधर आप देखेंगे तो पूरा ग्रीनरी यहाँ से आपको नज़र आएगा। इधर से देखिए आप, यहाँ से ये स्कूल के पूरा प्रांगण आप नज़र आएगा ना, तो आपको समझ आएगा कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स में ग्रीनरी का ध्यान रखा जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी पूरा ध्यान रखा गया है। और अब हम जो है देखेंगे किचन का एरिया, कि ये किचन है ना, अभी बंद है। ये अंदर से बंद है क्या? इसमें लॉक है। अच्छा, इसको देखेंगे हम अभी खोल के। पहले चलिए इधर देख रहे थे, क्या ये है? अच्छा, शौचालय इधर, ये दिव्यांग शौचालय भी इन्होंने बना रखा है। रैंप इस पर बना है, अगर किसी बच्चे को जो है परेशानी है, दिव्यांग है या फिर कोई और परेशानी भी है, तो ये काम अच्छा है। तो देखिए, सरकार जो वो सोच समझ के ही पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी बनाते हैं। इसीलिए हम भी जो सवाल कर रहे हैं वो वही सवाल है जो हमको खटक रहे हैं कि यार कहाँ जो है ऐसा ग्रामीण एरिया में ही, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ज़्यादा लोग फोकस रहते हैं, यहाँ गरीब लोग ही ज़्यादा पढ़ाते हैं। बेसिक यही है, अमीर आदमी कोई नहीं पढ़ाता भाई, जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा है वो नहीं पढ़ाना चाहता। और ये जो है बच्चों के लिए आपने जो है बालक, ये लड़कों के लिए है। अच्छा, यूरिनल भी है, और उधर लड़कियों के लिए, ये देखिए। और ये आपका पानी वानी पीने के लिए है ना, हैंड वॉश पानी पीने के लिए सारा लिया है। ठीक है। और ये आ जाता है प्राइमरी सेक्शन। अच्छा, ये 5th क्लास है। आइए, आप पहले देखो, यहाँ अगर आप बाहर से देखें, स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको अट्रैक्टिव बनाना होता है। प्राइवेट स्कूल्स यही करते हैं। टीचर्स उतने क्वालिफाइड प्राइवेट स्कूल्स में नहीं होते जितने क्वालिफाइड सरकारी स्कूल में होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे अगर नहीं आते हैं तो उसकी वजह, मेन वजह जो समझ में आती है कि सरकारी स्कूल अट्रैक्टिव नहीं होते, और उसकी वजह से जो है बच्चे भी अट्रैक्ट नहीं होते, और अभिभावक भी सोचते हैं कि यार यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तो मैं चाहूँगा भाई, ये पूरा आप क्लासरूम एक बार दिखाएं, किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। जो है आप उधर देखेंगे तो
साइंस से रिलेटेड कुछ बनाया गया, आप मुझे बताएंगे? यहाँ पे अच्छा म्यूजियम अमीगा और साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। क्लास फिफ्थ है तो हाँ। क्लास फिफ्थ से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है वह हमने कोशिश की है, डिज़ाइन करा दिए हैं। तो इन पर हम जब सब्जेक्ट आता है, टॉपिक आते हैं तो इनको बच्चों को इसके थ्रू बता देते हैं। और ये आप पीछे देखेंगे ये तो पूरा सौरमंडल समझाया हाँ, गया है। पूरा समझाया गया है। तो अगर बच्चा जो है सिर्फ यहाँ आके ये देखना चाहे यार किस तरीके से सिर्फ बैठ भी जाए तो बहुत सारी चीज़ें खुद से ही समझ जाए। जिनका हमने बात की है, अच्छा, हाँ देखिए आप जो है ये है इलेक्ट्रिसिटी का एजाज किसने किया, इलेक्ट्रिकल थॉमस अल्वा एडिसन का उसका है पूरा, और एक्सरे वगैरह का पूरा लिखा है। एरोप्लेन किसने बनाया, जो इन्वेंशन है कितने इन्वेंट हैं वो तो हमने डिटेल लिखा है। राइट ब्रदर्स का। तो कोशिश की है ये आप अक्सर देखते हैं प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूलों में बहुत कम दिखता है। दिल्ली में कुछ ऐसे स्कूल बने थे जिसमें जो है सरकारी स्कूलों को बच्चे बड़े अच्छे से डेवलप किया गया था। तो प्रिंसिपल साहब मैं एक चीज़ आपसे यहाँ समझना चाह रहा हूँ कि आपको ये क्यों लगा कि यार इसको इस तरीके से डेवलप करना चाहिए स्कूल असल में मेन चीज़ है बच्चों को स्कूल की तरफ अट्रैक्ट करना। अभी मैं पहले भी बात कर रहा था आपसे, फिर कह रहा हूँ ये बात कि बच्चों को जब तक हम ये नहीं बताएंगे, बच्चों को मेन चीज़ है स्कूल की तरफ जोड़े रखने की कोशिश करना टीचर्स की जिम्मेदारी है। कई बार ऐसा होता है गार्जियंस के पास जब बच्चे होते हैं, गार्जियंस 100 तरह के काम बताते हैं, जैसे आज वहाँ चले जाओ, आज वहाँ चले जाओ। लेकिन अगर बच्चा आपके साथ जुड़ा होगा, आपके स्कूल के साथ जुड़ा होगा, अपने टीचर के साथ जुड़ा होगा, तो वहाँ जाने के लिए, वहाँ रुकने के लिए 100 बहाने बना देगा, स्कूल आ जाएगा। हाँ। तो मेन जिम्मेदारी एज ए टीचर हमारी ये है कि बच्चों को स्कूल से और अपने आप से जोड़े रखा जाए। जब तक क्या बच्चा बेटा आपसे नहीं बच्चों से बात करेंगे, क्या क्या नाम हुआ बेटा? अबू बकर। कौन सा क्लास में है बेटा? 5th क्लास में हो। क्या पढ़ रहे हो आप? इंग्लिश पढ़ रहे हो। अच्छा लगता है? रोज आते हो स्कूल? हैं? अच्छा लगता है स्कूल आना? ये तुम अपना स्कूल में देखते हो बाहर इतना बढ़िया पेड़ लगे हैं, अच्छा लगता है ये? हैं? यहाँ से आप पहले से फर्स्ट क्लास से यहीं पढ़ रहे हैं, पहले कहीं और पढ़ रहे हैं? यहीं पे हो। मन लगता है इधर सब देख के? खाना वाना मिलता है? अच्छा कोई बात नहीं। तो देखिए क्या है कि बच्चों को उस तरीके से ट्रेन करना और वो सारी चीज़ें बच्चों में खुद ब खुद आ जाती है यार। कैचिंग जो पावर होती है बच्चों की बहुत ज़्यादा होती है। आप बस उनको दिखाते जाइए, वो खुद से समझते जाते हैं, है ना? तो ये पूरे दीवारें आप देख रहे हैं पेंट है। तो इसी तरीके से मुझे ये लगता है कि देखिए पॉलिसी जो सरकार ने बनाई है उस पर शायद सोचने की ये ज़रूरत है कि बजाय आप मर्ज करने के या उसको बंद करने के स्कूल को, आपको ये सोचना चाहिए कि कैसे बच्चे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी टीचर्स पे भी है और सरकार पे भी। टीचर्स पे मुझे लगता है इसकी जिम्मेदारी पहले टीचर्स पे ही आती है कि आप किस तरीके से अपने स्कूल को जो है डेवलप कर रहे हैं। शुरुआत जो है वो गार्जियन से हम शुरू करेंगे। गार्जियन अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, उसके बाद टीचर्स को भी जिम्मेदारी निभानी है। साथ में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो बहुत शानदार है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से जो स्कूल चल रहे हैं बहुत शानदार है। लेकिन लेकिन यार अभी हम गार्जियंस की बात कर रहे थे। गार्जियंस का मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको बता दूं। कई बार ऐसा होता है कि किसी गार्जियंस के 2 या 3 बच्चे हैं, वो एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं, है ना? और एक बच्चे को वो हम खुद जब डोर टू डोर जाते हैं, हमारे साथी या टीचर्स जाते हैं, तो वो डोर टू डोर में एक बच्चा हमें लिखवा देता है, इस बच्चे का नाम मास्टर जी आप लिखें। अब एक बच्चा जिसकी हमने प्राइवेट स्कूल में भेजा है, उसकी हमने 2000 रुपये की फीस जमा की है, 2000 रुपये के ड्रेसेस वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह और ये सब कोर्स वगैरह लेकर दिया है। 4 या 5000 रुपये उस एक बच्चे पे हम खर्च करते हैं, गार्जियंस खर्च करते हैं। तो पैसे खर्च करने के बाद और हमारे यहाँ फ्री में एडमिशन लिखवाने के बाद उसकी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। राइट चेंज उसका फ़र्क हमें क्या मिलता है देखने को कि जिस बच्चे का उसने 4000 या 6000 खर्च करने के बाद एडमिशन कराया है, उस बच्चे को गार्जियन जो है सुबह जल्दी उठा देता है। बेटे जल्दी उठ जा, तेरे पैसे गए हैं, फीस खराब ना हो, तेरी किताबें आई हैं, महंगी किताबें हैं, जल्दी स्कूल चला जा। लेकिन वो बच्चा जिसका नाम हमने लिखा है ना, उस बच्चे को उसे पता भी नहीं है तो बच्चा कब उठेगा, स्कूल जाएगा ही नहीं जाएगा। ये भी मेंटालिटी, वो प्रॉब्लम हमें आती है। हम एडमिशन लिखने के 2-3 दिन के बाद हम देखते हैं, 2-3 दिन हम वेट करते रहते हैं, बच्चा आएगा बच्चा आएगा। 2-3 दिन के बाद फिर हमें फिर जाना पड़ता है, बच्चों को कॉल करेंगे, अगर घर जाएंगे तब गार्जियन से मिलते हैं। तो गार्जियंस का बड़ा अजीब सा रवैया हमें मिला है। मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। फिर गार्जियन हमें बोलते हैं कि मास्टर जी हाँ यार आपने नाम लिखा तो था, देखियो बच्चा बाहर पे खेल रहा हो, ऐसे ले जाओ। इतनी मतलब तो ये हाँ यही जिम्मेदारी जो है टीचर्स के साथ साथ 2 या 3-4 हज़ार रुपये में आपने अपने बच्चों में फ़र्क कर दिया कि उसकी अगर आपने फीस जमा किया तो आप उसे राइट टाइम स्कूल भेजोगे। एक की फीस जमा नहीं हुई तो आपको उसकी याद नहीं है कि स्कूल जाना ही नहीं जाना है। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है जो गार्जियंस को भी उठानी है। प्रिंसिपल साहब गर्मी बहुत है, हाँ, तो ये लाइट अभी आने रही है, पंखे तो लगे हैं, लेकिन सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट की जो है वो सारी हैं, दोनों फैन भी लगे हैं।
2 फैन का एक क्लास में है, क्लास में सारी फैसिलिटी हमने दे रखी है। यहाँ लेकिन लाइट की प्रॉब्लम ये रहती है कि देहात में लाइट की प्रॉब्लम तो है, लाइट की प्रॉब्लम है, तो क्या लेकिन इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने जो एक चलाया था हमारा विभाग ने सोलर लगाने के लिए, तो सोलर के लिए हमने बोल दिया है, जो एप्लीकेशन वगैरह हमसे मांगी थी वो दे दी हैं, और उम्मीद है जल्दी शायद काम हो जाए। ये नेक्स्ट लास्ट सीजन में ये काम हुआ था, हमने एप्लीकेशन वगैरह दी थी, तो एक ग्रुप बना दिया इन लोगों ने, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें सारे ऐसे स्कूलों को जोड़ लिया जिन्हें सोलर प्रोवाइड कराए जाएंगे। अच्छा, तो आई होप पॉजिटिव हम सोच रहे हैं कि जल्दी हो सकता है इसी सीजन में हमें सोलर की फैसिलिटी मिल जाए। बेटा गर्मी लग रही है नहीं लग रही? देखिए क्या है, तो गर्मी बहुत है, और इस तरफ देखना चाहिए कि जो टीचर्स यहाँ मेहनत कर रहे हैं, महंगी हो गई है, लेकिन अगर लाइट का और इंतज़ाम हो जाए तो बच्चों के लिए आसानी होगी, और बच्चे ज़्यादा आना पसंद करेंगे यहाँ पे। आपका क्या नाम हुआ मैडम? मेरा नाम कल्पना चौधरी है और मैं यहाँ पे एज एन असिस्टेंट टीचर वर्क कर रही हूँ। और पहले मेरा ट्रांसफ़र, मैं शाहजहाँपुर थी और मेरे को यहाँ पे 1.5 साल हो गए हैं इधर ट्रांसफ़र। तो आप प्राइमरी में पढ़ते हैं? हाँ जी। या जूनियर स्कूल? नहीं, मेरा 1 to 5। अच्छा, 1 to 6 है। तो आपका कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर पढ़ाती हैं या सारे सब्जेक्ट? नहीं, मतलब सारे सब्जेक्ट को लेके चलना होता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है। हाँ जी। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि बच्चे आजकल सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? सर, मुझे लगता है कि ये एक तरीके से देखा जाए तो जो संपन्न फैमिलीज होती हैं वो नहीं भेजती हैं गवर्नमेंट स्कूल। आजकल तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो गरीब भी लोग हैं, वो चाहे मजदूरी भी कर रहा है तो उसका पहला मकसद ये है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेज दूँ किसी तरीके से। सर, लेकिन उन पेरेंट्स को विजिट करना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में, ये देखने के लिए कि यहाँ पे पढ़ाई का क्या लेवल है, टीचर्स हैं कि नहीं है, किस तरह की पढ़ाई है। तो मुझे लगता है अगर पेरेंट्स एक बार जो प्राइवेट स्कूल में भेजने की कोशिश कर रहे हैं वो एक बार गवर्नमेंट स्कूल में आके देखें, तब 1-2 दिन हमारे साथ बिताएं तो उन्हें पता चले कि ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी प्रिंसिपल साहब, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो सिर्फ खैया के हैं या फिर कहीं कि दूसरे गांव से भी आते हैं? कंपोजिट स्कूल है और यहाँ आसपास जूनियर स्कूल नहीं है किसी भी गाँव में। यहाँ 2 किलोमीटर दूर हसनपुर एक गाँव है, वहाँ का जूनियर स्कूल है, लेकिन यहाँ शेखुपुर खैया में एक लोटा स्कूल है। तो यहाँ शेखुपुर खैया दोनों गाँव के बच्चे हैं, दोनों के। अच्छा, जूनियर क्लासेस में शेखुपुर के बच्चे मिलते हैं और प्राइमरी सेक्शन में है ना खैया के बच्चे। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि कुछ बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल छोड़ के आए हैं यहाँ। हाँ, कुछ नए एडमिशन हर साल रहते हैं हमारे अच्छा, पास। कितने बच्चे हैं अभी? और 1-2 मदरसे भी ऐसे रहे हैं यहाँ। अच्छा, जो मदरसे पूरी तरह से बंद ही हो गए हैं। बंद होने के रीज़न ये था कि हम लगातार यहाँ मेहनत कर रहे थे बच्चे के साथ, तो क्योंकि 37 या 40 बच्चों से 250 बच्चे लाना, 200 बच्चे बढ़े हैं, कहीं ना कहीं तो पाए होंगे। तो ऐसे में कुछ मदरसे बंद हुए हैं। अच्छा, मदरसों के बच्चे यहाँ आ गए। हाँ, कुछ प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी यहाँ आए हो। हाँ, जो प्राइवेट स्कूल से बच्चे आए हैं, तो देखिए ये भी है कि आपने सुना होगा कि सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूल में बच्चे अक्सर एडमिशन लेते रहते हैं, वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में बच्चे का एडमिशन होता है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? स्कूल का नाम मोहम्मद रेहान। अच्छा, तो आप प्राइवेट स्कूल में पहले पढ़ते थे हैं, अब यहाँ आ गए। यूनिफॉर्म अपना बेटा जल्दी आपके खाता में पहुँच जाएगा, ठीक है बेटा? आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कैसी पढ़ाई हो रही है? ये हो रही है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ। ये अब मन लगता है यहाँ पे? हाँ। है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे लगते हैं, और टीचर्स अच्छा पढ़ाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं? एक बात बताओ आप मुझे, प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ के आए हो, यहाँ भी, वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता था कि यहाँ? वहाँ भी अच्छा लगता था, यहाँ भी अच्छा लगता। देखिए बच्चा बहुत समझदार है भाई, बुराई नहीं कर रहा पिछले स्कूल वगैरह, वो भी बढ़िया था, ये भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि बेस्ट जगह जब आपको चुननी होती है तो वो यहाँ आ गया। वो उसकी बुराई नहीं कर रहा कि यार स्कूल खराब था या क्या था, वैसा कुछ नहीं, वो भी अच्छा था। तो ये समझदारी है, बच्चा समझदार है। तो प्रिंसिपल साहब, अब देखिए मुझे जो लगता है, बाकी तो बढ़िया है आपका स्कूल, एकदम फर्स्ट क्लास है, लेकिन एक जो सोलर पैनल की ज़रूरत है अभी बच्चों को, और ये खेल का मैदान यहाँ कहीं है गांव में? क्या खेल का मैदान गांव में नहीं है, लेकिन अभी आपके स्कूल के साइड वाली ज़मीन जो है, इसका मदरसे ने, ये कोहिनूर के नाम से मुर्दाबाद वो हैं, भैया के रहने वाले हैं, कोहिनूर, उनका ग्रुप चलता है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। ये ज़मीन उनकी है, तो उनसे वो भी स्कूल आए थे, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। तो फिलहाल ये ज़मीन हमने जो है बच्चों के खेल के लिए जो है, तो वो मतलब फ़िलहाल अपने मदरसे के बच्चों के लिए है, लेकिन हमारे बच्चे की ज़रूरत होती है वहाँ खेल। मतलब ये
ये इस चीज़ की मैं तारीफ करूंगा, यहाँ गांव की भी, इस गांव के जो गार्जियंस या जितने भी लोग हैं, पॉलिटिकल गांव की राजनीति अलग रहती है, लेकिन स्कूल के सपोर्ट में हमेशा कोई भी प्रधान यहाँ रहे हैं। पूर्व प्रधान मोहम्मद रिजवान जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। वर्तमान प्रधान मोहम्मद इरफान है, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्कूल और बच्चों के लिए। तो प्रधान जी ये काम भी आप करवा सकते हैं, क्योंकि देखिए हाँ नहीं प्रधान के अंदर में भी अगर प्रधान जी चाहें तो सोलर पैनल लगवा सकते हैं। बिल्कुल सपोर्टिव है। अगर सरकार में कोई सरकार की जो है स्कीम में कुछ देरी हो रही है, आप देख लो कुछ पैनल लगवा दो, ताकि बच्चे जो है अच्छे से बेचारे गर्मी लगती है, बहुत गर्मी है। सपोर्ट किया है पहले से भी, ये मैं हमेशा तारीफ करता हूँ, बाहर भी तारीफ करता हूँ कि ग्राम पंचायत खैया माफी में पॉलिटिक्स को अलग रखते हैं। जो लोग भी राजनीति करते हैं गाँव के, वो स्कूल के हित में काम करते हैं हमेशा। भले वो आपस में बहसबाजी करें, लड़ाई झगड़े करते रहें, लेकिन जब स्कूल का नाम आता है तो बिल्कुल तन मन धन से वो काम करते हैं, हमारे कंधे से कंधा मिला। लेकिन आप समझ रहे हैं क्यों है? ये इसलिए है कि उनको दिख रहा है कि काम हो रहा है यहाँ पे। अगर उनको लगेगा कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है तो भाई यहाँ भी राजनीति शुरू हो जाएगी। देखिए ये फर्क होता है यार, इंसान ही है ना, सब इंसान है ना, हम लोग सब लोग बुरे नहीं होते भाई। तो उनको जब दिख रहा है कि हाँ अच्छा, हाँ टीचर अच्छा काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल अच्छा काम कर रहे हैं, तो यार ठीक है, इनका थोड़ा साथ दे दिया। हाँ बिल्कुल, जैसे पूर्व प्रधान थे रिजवान साहब, तो वो मतलब दूसरे तीसरे महीने सभी बच्चों का एक सरप्राइज टेस्ट भी कराते थे। अच्छा, क्लासेस में आए, स्कूल आए, मतलब भी मास्टर साहब एक दिन का सरप्राइज टेस्ट रख दो, कल या परसों का बच्चों, ठीक है। सरप्राइज टेस्ट करा के उन बच्चों की जो भी नंबर्स वगैरह आते थे, जो टॉपर बच्चे होते थे, उन्हें वो इनाम भी देते थे। ये काम हमारे वर्तमान भी करते रहते हैं कि स्कूल और क्लासेस में आके बच्चों से मिलते रहते हैं और बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, जब एक गांव के इस तरह के जो सीनियर लोग हैं, जो चुनिंदा लोग हैं, वो हमारे साथ मिलेंगे तो काम करने का अलग मजा आ जाए भाई। और यही वजह है, देखिए सबके जो है साथ समर्पण से ही चीजें बनती हैं। आपको अगर अपने गांव को बेहतर करना है तो सारे लोगों को मिलकर के काम करना होगा। और ये स्कूल भी अगर इस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे रहा है, तो उसकी एक वजह है कि अकेले प्रिंसिपल साहब नहीं, टीचर्स भी हैं उसमें, है ना, ओवरऑल स्टाफ का भी है। मैं जैसे स्टाफ में अभी बेसिक्स में 2 या 3% ऐसे केसेस आते हैं सामने, जो स्टाफ आपस में बहस करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। कई बार कुछ वीडियोस भी वायरल होती हैं, तो ऐसी वीडियोस देख के हम लोग आपस में हंसते भी हैं, बल्कि कई बार मैं तो हंसी मजाक में स्टाफ से बोल भी देता हूँ, भैया तुम भी लड़ लिया करो आपस में। कभी तो लड़ो। हाँ, और भी कई बहुत सारे वो हैं इंसिडेंट जो मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। तो स्टाफ कुछ लोग मुरादाबाद से आते हैं, कुछ साथी कुछ अमरोहा से आते हैं, जबकि अमरोहा से यहाँ लगभग 30 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ आने के लिए। तो अभी पीछे म्यूचुअल ट्रांसफर चले थे, तो जो अमरोहा के साथी हैं उन्हें म्यूचुअल के भी ऑफर थे। अच्छा, कि मैडम या सर आप जो है म्यूचुअल ले लीजिए, आपको नज़दीक हो जाएगा स्कूल। लेकिन स्कूल के माहौल और बच्चों के अट्रैक्शन, बच्चों से जुड़ाव उनका ऐसा था, हमारे टीचर्स का, साथियों का, कि उन्होंने सारे ऑफर ठुकरा दिए। उन्होंने कहा कि हम 30 किलोमीटर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ स्कूल नहीं छोड़ेंगे। सही बात। हम किचन खोली है क्या अच्छा अभी किसके पास? हाँ, मैं किचन करवा, किचन एक बार दूसरी क्लास करा। तो देखिए क्या है कि स्कूल आपने देख लिया, क्या शानदार स्कूल है, आपको देखेंगे यहाँ से ग्रीनरी है, और यही देखने के लिए हम आए थे। और ये मकसद यहाँ आने का हमारा ये है कि भाई स्कूल को बंद करना क्या ऑप्शन सही है, या फिर उसको इस तरीके से डेवलप करना ऑप्शन है, ये जो है हमको देखना था। और वो आपने भी देखा। आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ का जो सरकारी स्कूल है, क्या उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, वो कैसा है। और ये भी बताइए कि सरकार की जो ये पॉलिसी है, सरकार जो ये नियम लेके आई है, क्या वो सही है, या फिर इसमें विपक्ष का कहना सही है। हम किसी का पक्ष नहीं रख रहे हैं, हम सिर्फ आपको ये दिखा रहे हैं कि परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, अगर जो है आप चाहें तो बदल सकती हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल हम आपसे यहाँ से इजाज़त लेंगे और आपसे चाहेंगे कि आप लाइक शेयर और कमेंट करें, और हमको भी थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए कि भाई अच्छी जगह से आप रिपोर्टिंग कीजिए। और इन बच्चों से स्कूल में आने का मकसद ही हमारा ये था कि कम से कम ग्राउंड पे आप देखें कि कुछ जगह सरकारी स्कूलों में अच्छा काम भी हो रहा है, तो उन अच्छे कामों को जो है सामने रख के और दूसरे टीचर्स को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि भाई आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो जितने टीचर्स देख रहे हैं और जितने भी लोग ये देख रहे हैं, ये देखें और समझें कि भाई इस तरीके से भी सरकारी स्कूल को जो है डेवलप किया जा सकता है।